धारा 87, 88, 89 में आपने देखा सम्मति शब्द यूज हो रहा है। सम्मति क्या होती है ये बताया गया धारा 90 में। लेकिन जब हम धारा 90 को पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि धारा 90 में वास्तव में सम्मति को परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 90 में बताया गया है कि स्वतंत्र सम्मति किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं यह भी नहीं बताया गया, या कुछ चीजें बताई गई कि अगर ऐसा ऐसा है तो सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। पहला कह रहा है कि अपहानि के भय के अधीन दी गई सम्मति। अपहानि के अधीन दी गई सम्मति ये क्या होता है? किसी व्यक्ति को अपहानि कारित करने की धमकी दे करके उससे कंसेंट ले लेना कि तुम यस करो, अपनी सहमति दो, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, इसलिए दे दिया गया, तो वह अपहानि है। दूसरा कह रहा है तथ्य के भ्रम या कपट के अधीन। तथ्य के भ्रम में दिया जा रहा है, तथ्य का भ्रम हो गया, किसी को भ्रमित करके उसकी कंसेंट ले ली गई या कपट कारित करके ले लिया गया, तो वहां पर भी कंसेंट क्या होती है? स्वतंत्र नहीं होती है। तीसरा कह रहा है 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा दी गई सम्मति स्वतंत्र सम्मति नहीं है, ऐसा माना जाएगा कि सम्मति है ही नहीं। चौथा कह रहा है विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा दी गई सम्मति, कोई पागल व्यक्ति है उसके द्वारा कोई सहमति दी गई है तो वह भी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। पांचवा कह रहा है अस्वैच्छिक मत्तता में अगर कोई सम्मति दी गई है तो वह भी अस्वैच्छिक मतलब बिना इच्छा के मत्तता में। बिना इच्छा की मत्तता में क्या होता है? व्यक्ति उस लायक नहीं रह जाता है कि वह क्या कर रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, उसमें अंतर कर पाने में असमर्थ हो जाता है, नशे में होता है। और अगर स्वैच्छिक मत्तता होती है तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति होश में है, और जब अनैच्छिक होता है तब माना जाता है कि वह होश में नहीं है। अच्छा सर, कुछ लोगों ये बहुत ज्यादा हो जाती है और मतलब सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उसका लाभ नहीं मिलेगा। वो मानसिक बीमारी में अगर आएगा तो लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसको जला दो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा कि ये 5 चीजें बताई गई, अगर ऐसा है तो सम्मति स्वतंत्र नहीं होगी। ये जो सम्मति बताया गया ये आपका धारा 87, 88, 89 के प्रयोजन के लिए बताया गया। ये अस्वैच्छिक वाला सर, मतलब उसे किसी का उसमें दारू वारू पिला के मतलब हाँ तो लेना तो वो नहीं होगा ना। उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर दिया गया है तो अगर स्वयं से मत्त है कोई व्यक्ति और स्वयं से मत्त होने के कारण उसने कोई बात कहा है तो वह सही माना जाता है। लेकिन अनैच्छिक मत्तता है, वह पीता नहीं था लेकिन उसको जबरदस्ती पिला दिया गया या धोखे से पिला दिया गया और फिर उसकी कंसेंट ली जा रही है तो वह स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर खुद कोई पी करके बोलता है, एविडेंस एक्ट में अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में कोई संस्वीकृति करता है, कुछ कन्फेस करता है, तो माना जाता है कि वह सही बोल रहा है। ऐसा माना जाता है कि नशे में आदमी सही बोलता है, तो वहां पर उसका जो बयान होगा, जो उसका स्टेटमेंट होगा, जो उसका कन्फेशन होगा, वो सही मान लिया जाता है। अच्छा, नशे में कोई अपराध कर दिया तो सर उसका लाभ मिलता है। अब बात आई कि एक होती है सम्मत और एक होती है इच्छा। सहमति और सम्मति दोनों एक ही चीजें हैं। एक होता है सम्मत और एक होती है इच्छा। ये दोनों ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक ही चीज हो, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। ना तो ये दोनों समानार्थी हैं, ना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
इनका अर्थ अलग अलग होता है। सम्मति किसी कार्य को करने की हम अपनी सहमति देते हैं, और इच्छा में किसी कार्य को करने की हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। जैसे ए बी से कहा कि क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पी सकते हैं, बी ने कहा हाँ क्यों नहीं। ये क्या है? ये उसकी सम्मति है कि हाँ ऐसा हो सकता है। कहा तो फिर चले, कहा अभी नहीं फिर कभी। मतलब सम्मति तो है, वो आपके साथ पी सकता है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है। दोनों में अंतर है। इन दोनों का अंतर आप जब धारा 375 पढ़ेंगे, बलात्कार की परिभाषा पढ़ेंगे, तो रेप के डिफिनीशन में आपको ये चीज वहां पर मिलेगी। रेप के डिफिनीशन में अलग अलग शब्द यूज किया गया कि जो कोई किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, और फिर आया जो कोई किसी स्त्री की सम्मति के बिना। तो दोनों दो बातें हैं, वहां से स्पष्ट हो जाता है। अब बात आई कि अगर दोनों अलग ना किया गया होता तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों एक होता तो अगर किसी वैश्या का रेप कर दिया जाता तो वहां पर धारा 376 लागू ना हो पाती। क्यों? क्योंकि वैश्या के लिए माना जाता है कि उसकी कंसेंट है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, अभिव्यक्त या विवक्षित, वो है ही इसीलिए उसका नाम वैश्या है। तो अब कोई भी व्यक्ति जाए और उसके साथ रेप कर दे तो फिर तो अपराधी बच जाएगा कि उसकी सम्मति है। अब यहां पर क्या है? वो उसकी सम्मति है, लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो वैश्या के साथ भी बनाया गया शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर बनाया गया है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आ जाएगा। अब अपराधी ये कहने से नहीं बचेगा कि ये तो वैश्या है ही, भले वैश्या हो, उसकी सहमति भी है लेकिन इच्छा नहीं है। तो सम्मति और इच्छा दोनों दो चीजें होती हैं, इसको याद रखिएगा, ये दोनों एक नहीं है।